राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं आपको वास्तु के कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में, दिनचर्या में बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है और लक्ष्मी प्राप्ति भी हो सकती है, वास्तु दोष भी दूर हो सकता है। आपके घर में पूजा घर, रसोई, बेडरूम एक कमरे में कभी नहीं होना चाहिए। इससे होने से आपके लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और लक्ष्मी का आगमन भी बंद प्राय सा हो जाता है। सीढ़ियों के नीचे कभी पूजा करने रखें, नहीं सीढ़ियों के नीचे शौचालय रखना चाहिए। इससे घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घर में कभी भी मूर्ति स्थापित कभी नहीं करनी चाहिए। अगर मूर्ति यदि आपको रखनी है तो 9 अंगुल से के बराबर या इससे छोटी रखें। बड़ी मूर्ति अगर आप स्थापित करके रखते हैं तो ये भी आपको अपशुगन होता है और लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती है और घर में सुख शांति चैन सब छिन जाता है। जब कभी किसी घर में अगर गर्भवती स्त्री है तो उसे बालक कृष्ण का जो चित्र होता है उसको उसका घर में लगाना चाहिए, जिससे उसका मन प्रसन्न रहता है और बच्चा हष्टपुष्ट और स्वस्थ और प्रसन्न पैदा होता है। कभी भी घर में अगर वास्तु दोष की स्थिति अगर हो तो आपको राधा कृष्ण का जो चित्र होता है जिसके पीछे गाय होती है वो चित्र लगाना चाहिए। उससे समस्त प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। रात्रि में सोते समय हरदम दक्षिण दिशा में सर कर ही सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में सर करके सोने से आराम से नींद आती है, बुरे सपने नहीं आते हैं। उसके अलावा यदि आप अगर उसके बाद में अगर आप उत्तर में या पश्चिम में सर कर सोते हैं तो बुरे स्वप्न आएंगे। आपको नींद भी ऐसा लगेगा अधूरी अधूरी सी रहेगी और आपको बीमार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, कभी भी तिजोरी को खाली न रखें। या तो एक कुछ भी हो, एक हल्दी की गांठ ही रखें या एक पीपल का पत्ता प्राय उसमें ताज़ा उसमें रखें। हर शनिवार को लाके रखें और वापस चेंज कर दें और इससे क्या है कि उसमें बरकत रहती है। अगर आप यदि आपकी दुकान है, आपकी दुकान की मेन गद्दी है तो हर शनिवार को आप एक पीपल का पत्ता लावें और उसे गद्दी के नीचे रख दें और हर शनिवार उसे बदलें, नया ला के रखें, फिर पुराना उसे वापस पीपल के नीचे विसर्जित कर रख देना चाहिए। घर में यदि किसी भी घर में या मंदिर में अगर शंख होता है तो 500 मीटर के दायरे में जितने भी विषाणु होते हैं वो शंख सबको नष्ट कर देता है और शंख की ध्वनि से भी कई प्रकार के विषाणु नष्ट हो जाते हैं। और ये कथन बिल्कुल सत्य है और पुराने ज़माने में पुरातन उस समय के अंदर लोग बाग ये करते थे। इससे बहुत फर्क पड़ता था, कई प्रकार की महामारी जीवाणु पैदा नहीं होते थे, लोग स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहते थे। अगर यदि आपको बुध और गुरु अगर आपको स्वस्थ रखना है तो अपने गुरुजन हैं, अपने माता पिता हैं, अपने बड़े हैं, उनको आप पद प्रक्षापन करें और झुककर प्रणाम करें। उससे आपका बुध और गुरु अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, बढ़िया होता है और आपके धन धान्य की वृद्धि होती है, शिक्षा में भी आगे चल जाता है। और इसके अलावा यदि आप अगर किसी की भी अगर विवाह पत्रिका आपके घर में अगर आती है तो उसे कभी भी नहीं फाड़ना चाहिए। उसके फाड़ने से आपका मंगल और जो बुध होता है वो दूषित हो जाता है और आप पाप के भागी बन जाते हैं। कभी भी आपको अपनी पत्नी से विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं हाथ उठाना चाहिए। इसके करने से शुक्र ग्रह आपका नष्ट हो जाता है और आपको धन धान्य से तन मन धन तीनों से आपको नुकसान होता है और आपकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। इसलिए घर में हमेशा प्रसन्न चित्त होकर रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए।